बढ़ते आगे। जमशेदपुर में NH 33 की दुर्दशा को देखते हुए मानगो जनसंघर्ष समिति के लोग काला बिल्ला लगाकर पैदल टिमना चौक से DC कार्यालय के लिए निकले हैं। मार्च में शामिल लोग DC को ज्ञापन सौंपेंगे। पारडीह चौक से बालीगुमा NH 33 की मरम्मती की मांग की जा रही है और ऐसा नहीं होने से लोग नाराज हैं। परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, जिसके बाद ये लोग अब पैदल DC ऑफिस की ओर मार्च कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं इस रास्ते पर होती रहती है। उड़ने वाली धूल से आसपास के लोगों की परेशानी बढ़ गई है, बीमार हो रहे हैं लोग, ये कहना है इनका। हमारी सहयोगी अन्नी अमृता जुड़ी हुई है, सीधे जमशेदपुर का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वहां है और किन वजहों से लोग इतने आक्रोशित हैं। देखिए दीपक, विकास सिंह के नेतृत्व में NH 33 से पैदल चलकर मानगो जनसंघर्ष समिति के लोग यहां पहुंचे हैं DC ऑफिस, जहां ये ज्ञापन सौंपेंगे। और हम सभी जानते हैं कि सालों से NH 33 की जो दुर्दशा है वो छुपी हुई नहीं है। सालों से ये 4 लेन बन रहा है, मरम्मतीकरण का भी काम नहीं हो रहा है। उसी का जो आधा हिस्सा है वो बनकर तैयार है, लेकिन रांची से लेकर जमशेदपुर के बीच की जो NH 33 है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और बहुत स्लो काम चल रहा है 4 लेन का। इसी मुद्दे को लेकर के विकास सिंह जी है और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेसी भी कुछ देर के बाद सड़क पर उतरने वाले हैं। हम जानना चाहते हैं विकास जी, NH 33 को लेकर रघुवर दास जी CM बन गए, करते करते उस पर आंदोलन, अजय कुमार MP बन गए, तमाम बड़े नेता बड़े और बन गए, लेकिन NH 33 की दुर्दशा वही की वही रही। आप लगातार इसको लेकर आंदोलन उठाते रहे अलग अलग बैनर से, ये नहीं कि सिर्फ BJP। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं? केंद्र सरकार पर यहाँ के लोग आरोप लगाते हैं, विपक्षी दल भाजपा आरोप लगाती है कांग्रेस पर, तो आखिर ये मुद्दा क्या? देखिए, हमने इतिहास पढ़ा, आप भी इतिहास की जानकारी रखते हैं। अनेकों परम पूज्य स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने जान की आहुति दी, लेकिन मेरा दावा है कि अगर ब्रिटिश सांसद में भगत सिंह धमाका नहीं करते तो आज के तारीख में भी भारत आजाद नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो देश प्रेमी, जो स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद कराने के लगे थे, उन्होंने प्रयास नहीं किया। उसी प्रकार हमारे नेताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से प्रयास किया, लेकिन अब पानी इतना ऊपर आ गया है, निश्चित रूप से हमें ऐसा लगा कि जिस प्रकार शहीद भगत आजम सिंह अगर ब्रिटिश सांसद में धमाका नहीं करते तो देश आजाद नहीं होता। उसी प्रकार कारण क्या है विकास, क्यों NH 33 में इतना लेट हो रहा? गालूडी से बहरागोड़ा बन जाती है, रांची से जमशेदपुर में क्या? इसका मुख्य कारण यह है कि जो DPR बना, जो इंजीनियरगण DPR बनाए, वो अपने वातानुकूलित कक्ष में बैठकर बनाए। वो कभी भी भौगोलिक दृष्टि देखते हुए धरातल पर आके प्राकलन नहीं बनाए, जिसका कारण यह हुआ कि जब संवेदक काम करने आते हैं तो कहीं उनको PhD का पाइप मिलता है, कहीं उनको नाला मिलता है, कहीं लेवल ग्राउंड का बढ़िया नहीं मिलता है, कहीं उनको सड़क पतला मिलता है, जिसके कारण काम ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से ये हम लोग चिंगारी जलाने आए हैं। हमें पूरा आशा है कि यहाँ के उपायुक्त महोदय, जो यहाँ के पले बड़े हैं, यही इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। मैंने कहा जाए कि उपायुक्त के साथ हम सबों का खून का रिश्ता है तो गलत नहीं होगा। हम उपायुक्त साहब को निवेदन करेंगे कि आप अपनी सरकारी गाड़ी जो सरकार ने आपको मुहैया कराया है, टाटा सफारी, आप उसका शीशा उतारिए और आप पार्टी से लेके एक बार बालीगुमा तक शीशा उतार के चल जाइए। मेरा दावा है कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी आपको पहचान नहीं पाएंगे। आप इनसे धूल धक्कर से बढ़ जाइएगा और एक बार अगर आप दौरा कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से मेरा NH बन जाएगा। विकास सिंह बता रहे थे कि किस तरह से NH 33 को लेकर के एक बार फिर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। और दीपक, मैं आपको बता दूं कि अब कुछ देर के बाद कांग्रेस ही सड़क पर उतरने वाले हैं। साक्षी गोल चक्कर पर वो केंद्र सरकार का पुतला फूकेंगे। तो एक बार फिर NH 33 को लेकर जमशेदपुर में राजनीति जोरों पर है, लेकिन अब देखना है कि वास्तव में NH 33 की जो समस्या है उसका समाधान कब होता है। दीपक, बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही है। धन्यवाद अनिल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो समस्या है उस समस्या का समाधान होना महत्वपूर्ण है।